अरे भाई भाभी, आप तो एकदम अपनी जैसी ही बहुएं ढूंढ कर लाई हो। जब आपकी शादी हुई थी तो मुझे याद है आपके भी ऐसे ही लंबे लंबे बाल थे और आप भी ऐसे ही कपड़े पहना करती थी। अरे अपनी जैसी ही तो लाएगी, जैसी सास वैसी बहू है। महेश की बात को सुनकर सभी हंस दिए। अभी सब ज्योति और तानी की तारीफ ही कर रहे थे कि तभी वहां तीनों सुमित्रा की बहुएं भी आ गई और लो तीनों भाभियां भी आ गई हैं, लेकिन ये क्या बनकर आई हैं? सभी तीनों अमीर बहनों को देखकर हैरान रह गईं। उन तीनों ने जरा भी बहुओं वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे। आज उनका पग फेरा था और ससुराल का पहला दिन भी, लेकिन वो तीनों की तीनों बिल्कुल बोल्ड और मॉडर्न ड्रेसेस में ऐसे तैयार थीं जैसे कि उन्हें किसी रैंप पर निकलना है। हेलो एवरीवन। हेलो बहुओं, ये तुम क्या बनकर आ गई हो? बहुओं, ऐसे कपड़े पहनो ना जो अलग से ही दिखाई दे कि तुम बहुएं हो। या क्या बात हुई कि तुम ऐसे मॉडल से बनकर आ गई हो? बदल कर आओ, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे ये कपड़े सच्ची। हाँ सही कहा। क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? खराबी तो कुछ नहीं है बहुओं, लेकिन हर चीज को पहनने का एक मौका होता है। ये ड्रेसेस ऐसी नहीं लग रही हैं कि ये किसी दुल्हन की हैं, नई नवेली दुल्हन की। क्या कहा? ये ड्रेसेस नहीं है तो कैसी ड्रेसेस होती है बहुओं की? ये देखो इनके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, इनके जैसा ही कुछ तुम भी पहन लो ना। क्या कहा मम्मी जी, आपने इनकी तरह कुछ पहनना है? इनकी तरह? ये तो ओल्ड फैशन अम्मा दादी की तरह है, कोई लड़की वाली बात ही नहीं है इनके अंदर। हम इनकी तरह क्यों तैयार हो? सही कहा, हम अलग हैं, डिफरेंट। हम इनके जैसा कुछ भी नहीं पहनेंगे। अरे चलो बस, बहुत हो गया इनकी बहसबाजी। समझाया उसे जाता है जिनको बात समझ में आती हो। समझे, अब जिसने जो पहन लिया है वही पहनने दो और चलो पग फेरे के लिए देर हो रही है। इनके परिवारों से फोन आ रहे हैं। महेश की बात को सुनकर सभी घर वालों ने अमीर बहुओं से कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और वो सभी पग फेरी की रस्म करने जाने को अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही देर के बाद वो बहुओं के घर तक भी पहुंच गए। दोनों अमीर और गरीब बहुओं के घर आमने सामने ही थे। पहले गरीब बहुएं एक गाड़ी से निकली। कमला जी, लो आ गई आपकी बच्चियां। नजर ना लगे, सुंदर लग रही दोनों की दोनों लड़कियां। माँ, बाबा। अरे मेरी बच्चियां आ गई। आइए आइए आइए, समधी जी, समधन जी। बेटा आरती तुम भी आओ, आओ दामाद जी आओ। गरीब परिवार ने अच्छे से अपने मेहमानों को स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ तीनों अमीर बहुएं अभी गाड़ी के अंदर ही थी। इन दोनों गरीब जादियों को तो आज भी बहुत तारीफ हुई है, क्या बात है। लेकिन अब हमारी बारी है शाह जाने की। अभी जब हम मैदान में आएंगे ना तो सभी लोग धुंधले पड़ जाएंगे, बस देखना। तीनों बहनों को अपने आप से बहुत उम्मीदें थी। कुछ ही देर के बाद वो भी गाड़ी से निकली और लो आ गई डाइने। देखो तो जरा कितनी अजीब लग रही है तीनों। ये अच्छी लगती ही कब है, कहीं से लग रही है कि वो नई बहू है। ज्योति और तानी अभी निकली थी तो इतनी सुंदर लगी, अलग ही लगी कि हाँ नई बहुएं हैं और सुंदर भी हैं। लेकिन इनको तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि जोकर निकल आए हों। माँ देखो, सभी लोग भाभी की बुराई कर रहे हैं। ये आखिरकार बनकर क्या आ गई हैं? अब क्या कर सकती हूँ, मैंने तो इन लोगों को बोला था कि बहुओं की तरह तैयार होना। अब जब इनको जोकर बनना पसंद है तो मैं क्या करती। माँ, आप तो सास हो, आपको इन्हें ऐसे कपड़े पहनने से रोकना चाहिए था ना। अब देखो सभी के लोग कैसे हमारा मजाक बना रहे हैं। क्यों भैया, आप घर में नहीं थे? माँ ने, ताई ने, सभी ने समझाया तो था इन्हें। अब जब इन्हें ही बात समझ नहीं आई तो हम लोग क्या करते? अर्जुन की बात को सुनकर वरुण चुप हो गया और स्वागत है सभी का, स्वागत है। अच्छी लग रही हो तीनों, लेकिन अगर नई बहुओं की तरह तैयार होती तो ज्यादा अच्छी लगती। फिर वही बात, अब क्या माथे पर मोहर लगा लें कि हम नई बहुएं हैं? आपको पता नहीं माँ की हम कैसी लड़कियां हैं और हमें क्या पहनना अच्छा लगता है। अरे हाँ हाँ, चलो चलो, जिसने जो पहन लिया है बस ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। अमीर बहनों के माँ बाप ने जैसे कैसे बात को संभाल लिया, जिसके बाद वो सभी अंदर गए और उनकी खातिरदारी हुई। लेकिन तीनों अमीर बहनों को अभी भी दोनों गरीब बहनों से जलन हो रही थी, क्योंकि आज की बाजी भी वो लोग ही मार गई थी। ऐसे कुछ देर के बाद पगफेरे की रस्म खत्म हो गई और अब बहुएं वापस से अपने ससुराल में आ चुकी थी। कुछ मेहमान भी थे और अब पांचों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म करने का वक्त था। सभी घर में नई बहुओं के पहली रसोई के पकवान खाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। माँ, भाभी पहली रसोई में क्या बनाने वाली हैं? तेरी भाभी? मैंने कुछ बताया तो नहीं उन्हें, लेकिन सारा सामान रसोई में ही है। अब देखो, अब जो उनका दिल करेगा वो चीज बना देंगी। घर वालों ने बहुओं को कुछ बनाने को नहीं बताया था, तो वहीं दूसरी तरफ पांचों बहुएं कुछ इस तरह से खाना बना रही थी।
यहाँ मैदा है तो समझो सब है। वैसे राशि और हिमांशी, मैं क्या सोच रही थी कि हम लोगों को ना अपनी ही तरह इंटरेस्टिंग खाना बनाना चाहिए, ना कि कुछ बोरिंग। हाँ, मैं तो मोमोज बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हक्का नूडल्स और साथ में बर्गर बनाऊं, और मैं बनाऊंगी पिज्जा। नहीं, अगर तुम लोग हमारी बात मानो तो ऐसा कुछ मत बनाओ। पता है क्यों? क्योंकि घर में खाने वाले लोग जो हैं वो बच्चे नहीं, बड़े लोग हैं। जो चीज तुम बनाने को बोल रही हो वो सब बस कम उम्र के लोगों को ही खाने में अच्छा लगता है। बड़े लोग ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए तुम कुछ ऐसा बनाओ जो कि बड़े लोगों को भी पसंद आए। देखो तो जरा, हमें कौन सीख दे रहा है। तुम लोग तो चुप ही रहो ना, हमारे मामले में तो अच्छा होगा, समझ आया? अपने काम से काम रखो, समझी? ज्योति को राशि ने करारा जवाब दिया, जिसके बाद तानी को गुस्सा आ गया, लेकिन वो गुस्से को काबू करते हुए ही बोली, हम बस तुम्हें एक राय दे रहे थे। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम लोगों को हमें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है, समझ आया? अगर तुम लोगों के खाने को कोई ना खाए ना तो मुंह हमें बनाकर नहीं दिखाना, समझ आया? तानी ऐसे बोलकर अपने खाने को बनाने में लग गई और रानी अपनी बहनों के साथ अपनी मर्जी का खाना बनाने लगी। कुछ ही देर के बाद 5 बहुओं का खाना बन गया। सभी लोग खाना खाने को बैठ भी गए थे और अरे लाओ भाई, क्या क्या बनाया है, जल्दी से खिलाओ, बड़ी देर की भूख लग रही है। अरे भाई गणेश, क्यों झूठ बोल रहा है कि भूख लग रही है? सीधा सीधा बोलना कि भाभी के हाथ का खाना खाने का दिल कर रहा है तेरा। अरे तो मैं तो सीधे सीधे ही बोल दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन भैया, आप खुद तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप खुद तो बेताब थे ही नहीं। हाँ, भाभी के हाथ का खाना खाने को। अरे क्या बच्चों की तरह एक दूसरे को छेड़ने का काम किया है तुम लोगों ने? है? चलो अब बस करो ये सब और अब बहुओं को भी कुछ बोलने दो। हाँ तो बहू बताओ, क्या क्या बनाया है तुम लोगों ने? बाबा, मैंने बनाया है पिज्जा, और राशि ने बनाया हक्का नूडल्स, बर्गर, और हमारी सबसे छोटी और प्यारी सी हिमांशी ने बनाए सभी के लिए मोमोज। लो कर लो बात, ये भी कुछ खाने की चीज है, ये सब तो बच्चे खाते हैं। बुआ, क्या बुरा है इन सब में? मैं तो बड़ी खुश हूँ कि भाभी ने कुछ अलग बनाया है। अरे तो तुम बच्चियां ही तो हो। थोड़ा थोड़ा तो ये सब मैं भी चख लूंगी, लेकिन निरा निरी ये सब खाना तो मेरे बस की नहीं है। लो, एक और मिल गई बच्चों में बच्ची। जिसका जो दिल करे वो खाओ। अब बहुओं ने बनाया है तो खाने और खिलाने के लिए ही तो बनाया है। ज्योति बहू और तानी बहू, तुमने क्या बनाया है? माँ जी, हमने बनाए हैं इंडियन ट्रेडिशनल खाना। हमें लगा कि मॉडर्न या चाइनीज आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बड़े लोग हैं, ये सब कम ही पसंद करते हैं। तो हमने सभी के लिए बनाया है शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, और साथ में बटर वाली तंदूरी रोटी और पूरी, और मीठे में बनाई है खीर। और तानी ने गाजर का हलवा, वो अच्छा बनाती है तो इसने गाजर का हलवा बनाया है। ज्योति की बात को सुनकर सभी तरफ को पहले तो सन्नाटा हो गया और वाह, इसको कहते हैं कि बहू ने अपनी पहली रसोई ताबड़तोड़ बनाई है। क्या बात है बहू, गाजर का हलवा, खीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, वाह 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 वाह। लाओ भाई, जल्दी से खाने को दो, अब तो रुकना नामुमकिन है। इसको कहते हैं खाना जिससे पेट भी भरता है और मन भी खुश हो जाता है। ये नहीं कि बच्चों के जैसा खाना बनाओ और खाओ और उसको ही कहो कि खाना खाया है। लाओ बहू, मुझे भी देना। भाभी, पहले तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी जंक फूड ही खा लूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब बना है तो अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मुझे भी यही सब खाना है जो आपने बनाया है। ये सब मोमोज और चाउमीन तो बाहर भी मिल जाते हैं और हम खाते ही रहते हैं, लेकिन ये चीज कुछ अलग है। मेघा की बात को सुनकर उसकी भाभी का मुंह बन गया। अब गरीब बहुओं के खाने के आगे कोई अमीर बहुओं के जंक फूड को पूछ भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्हें गरीब बहुओं के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इन्होंने फिर से सभी को अपनी तरफ ही कर लिया। सही कहा दीदी आपने, ये तो अब मेरी आंखों को चुभ रही हैं। जिसको देखो बस इन्हीं के गुणगान कर रहा है। ऐसा भी क्या कर दिया इन लोगों ने? कोई बात नहीं, इन्हें क्या लगता है कि एक दो चीजें अच्छी करके, एक दो जगह तारीफ पाकर ये हमसे जीत जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी इनका दिन है, देखना, लेकिन आगे को कभी अब मैं इनके दिन नहीं आने दूंगी। तीनों अमीर बहुएं अब बहस में आ गई थी। आज भी गरीब बहुओं के खाने की ही तारीफ हुई और सभी ने मन भरकर उन्हीं का खाना खाया। अमीर बहुओं का खाना भी सभी ने चखा, लेकिन किसी ने भी न उसकी कोई खास तारीफ की और न ही उसे पेट भरकर खाया, जिसकी वजह से उनका बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा फीक भी गया था। ऐसे ही अब बहुओं की शादी हुए लगभग 1 महीना होने को आया था और इस 1 महीने में 5 बहुओं का अपना असली रूप दिखाई दिया था। दोनों गरीब घर से आई हुई लड़कियां ज्योति और तानी काफी ज्यादा संस्कारी थी, जैसे वो शुरुआत में दिखाई दी थी। वहीं रूप उनका आगे भी रहा, लेकिन तीनों अमीर घर से आई हुई बहुओं के लक्षण अच्छे नहीं थे। वो घर का कोई काम नहीं करती थी और वो दोनों गरीब बहुओं से बेवजह की बैर भी रखा करती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन। हाँ बुआ जी। क्या हुआ बुआ जी? आज ही? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बुआ जी? बहू, ऐसा ही है।
ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा है। अब तुम जल्दी से तैयारी कर लो, ठीक है ना? ठीक है। क्या बात है भाभी, कुछ परेशान लग रही हो? अरे परेशानी की तो बात है आरती, तुम्हें पता है बुआ जी ने आज की पूरे घर की दावत कर दी है, एकदम अचानक से। अब बताओ एकदम से तैयारी कैसे हो? क्या कहा? ननद जी के यहाँ से दावत आ गई है? तो बहू तू ये खबर बाकी बहुओं को दे, तैयारी भी हो ही जाएगी। शालिनी के बोलने पर तानिया खबर बताने तीनों अमीर बहुओं के पास चली गई, जहां वो एक फोटोज ले रही थी। जरा सुनो, जरा देखो तो सही कौन आया है। दीदी जरा इनसे सुनो तो क्या बोल रही है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मुझे ये कहना था कि बुआ जी के घर से शाम की दावत आई है, तैयार रहना। व्हाट? शाम को जाना है? हो गॉश, कितना लेट कर दिया है, हमने तो कुछ कराया हुआ भी नहीं है। बहुओं हमेशा कुछ करवाना ही जरूरी नहीं होता, तुम कभी कभी वैसे भी बहुत अच्छे लगते हो, जैसे कि तुम हो, समझ रही है ना तू? क्या मतलब? माँ जी क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जरा भी टेंशन नहीं लो, तुम्हें कुछ करवाने की, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कितने सुंदर सुंदर शादी के सूट हैं जो ऐसे ही रखे हुए हैं, और ये देखो तुम पार्लर वगैरह भी जाती रहती हो, तो तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो बहुत अच्छी लग रही हो। शाम को उन्हीं सूट में से कोई सा पहन लेना, अच्छी लगोगी। माँ जी वो शादी के हमारे मिले हुए बोरिंग से सूट आप चाहती हैं कि हम लोग वो पहने? हो रियली माँ जी? नो वे। उनका क्या बोरिंग है? इतने हैवी सुंदर सुंदर तो सूट है। नई नई बहुएं ऐसे ही तो सूट पहनती हैं बहुओं। माँ जी बेकार की बातें करके हमें उलझाइए, नहीं समझ आया? हम लोग वो सूट नहीं पहनेंगे, हम लोग कुछ अच्छा लेकर आएंगे और पार्लर भी जाएंगे, और वैसे भी बहुत होगी हमारी बेइज्जती। आज तो सभी हमारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। हिमांशी की तरह ही बाकी की बहुओं ने भी अपनी सास की बात को नहीं माना और वो शॉपिंग करने को निकल गईं, जहां ये ड्रेस कैसी है, अच्छी लगेगी ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगेगी। इसको पहनकर तो आप चमेली वाली कटरीना लगोगी दीदी। वैसे दीदी ये स्टोर्स तो खुले रहते हैं, हमें पहले कपड़े नहीं सैलून चले जाना चाहिए। जब हम सैलून से बाल बनवाएंगे तो हमारे बाल और भी ज्यादा शाइन करेंगे, तो पहले हेयर स्टाइल के लिए चलते हैं। हिमांशी की बात को सुनकर रानी और राशि ने भी दोनों ने पहले हेयर ड्रेसर के पास जाने का ही फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, वो लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी की बहुएं उसकी बात को मान दे रही थी। ये लो बहुओं, ये उस दौर की साड़ियां हैं जब मैं तुम्हारी बराबर की थी और इस घर में नई नई शादी होकर आई थी, तब मैंने ये सब पहना था। अब तुम ये सब पहनो। ये कितनी सुंदर बनारसी साड़ी है माँ जी, बहुत अच्छी लग रही है सच में। तुम्हारी सास की पसंद को क्या तुम लोग किसी से कम समझ रही हो? तुम्हारी सास भी सभी चीजों में माहिर है, माहिर। पता है जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो मेरे भी ऐसे ही चर्चे हुए थे। वो तो दिखता ही है माँ जी, आप अलग ही हो। चाची सास जी आपके आगे थोड़ी मॉडर्न है, क्यों है ना? थोड़ी मॉडर्न नहीं, बहुत मॉडर्न है वो तो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, बिल्कुल जैसा अब उसकी बहुओं का हाल है ना, वो वैसी ही थी। बस फर्क इतना है कि उसने कभी इतने मॉडर्न कपड़े ऐसे शादी के बाद नहीं पहने, बस इतना सा फर्क है। सही कहा माँ जी आपने। पता नहीं सुमित्रा माँ की बहुएं तो आज भी न जाने क्या ही बनकर आएंगी। किसी को नहीं पता था कि आज भी तीनों अमीर बहुएं क्या पहनने वाली हैं। कुछ ही देर के बाद शाम हो गई और दोनों गरीब घर से आई हुई बहुएं अपनी सास की ही साड़ियां पहनकर अपनी बुआ सास के घर को पहुंच गई, जहां हाय हाय, नजर न लगे भाभी, ये तो दोनों वही साड़ियां है ना जो माँ जी ने आपको दी थी आपकी पहली रसोई पर। हाँ वही है, आपको याद है ये गंगा जी? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, रानी राशि और हिमांशी नहीं आई? नहीं, वो अपनी कुछ तैयारी करने को निकली हुई हैं, तो आई नहीं है। वैसे वो बोल रही थी कि तैयार होकर वो सीधा यहीं आएंगी, देखो बस आती ही होंगी। आती ही होंगी नहीं, हम आ गए हैं माँ जी। रानी की आवाज को सुनकर सभी ने पीछे देखा और आज के दिन भी वो तीनों बहुत बहुत ही अजीब ड्रेसेस और अजीब से हेयर स्टाइल में ही थी, जिनको देखकर आसपास के लोग सभी हंसने लगे। हे भगवान बहुओं, तुम ये क्या बनकर आ गई हो? तुम बहुएं हो या कोई जोकर पोकर? बहुओं, तुम लोगों को तो मैंने ऐसे आने से मना किया था ना, फिर तुम कुछ अजीब गरीब ही बनकर आई हो। ओ बुआ जी, ये लुक आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडी है। खैर आप क्या जाने कि ट्रेंड क्या होता है। तीनों बहुओं को अपना लुक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने सभी का मुंह बंद कर दिया। लेकिन तभी उनकी नंद मेघा बोली, भाभी जरूरी तो नहीं कि हर ट्रेंड चीज अच्छी ही हो। आप खुद देखो, आप ट्रेंडी लुक में हो लेकिन फिर भी ज्योति और तानी भाभी ही अच्छी लग रही हैं। मेघा की बात का तीनों बहुओं ने ही कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मन ही मन में बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। आज की महफिल में भी तीनों गरीब बहुएं ही छा गईं और अमीर बहुओं का आज भी पोपट हो चुका था। लगातार ऐसी सिलसिला जारी था और अब पांचों ही बहुएं गर्भवती हो चुकी थी।
हर एक बहू की प्रेगनेंसी में 1-2 महीने का गैप था और कुछ तो साथ साथ ही प्रेग्नेंट हुई थी। ऐसे में ही आज के दिन ये चीज जरूरी नहीं है कि तुम्हें मैं काट कर दूंगी तभी तुम खाओगी ये फल और पनीर वगैरह का सेवन। अब तुम लोगों को रोजाना करना है, तभी बच्चा स्वस्थ होगा। और हाँ, वजन की चिंता तुम करना नहीं, वजन तो बाद में भी कम होता रहेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, हम समझ गए। आप तो बहुत ही ज्यादा चिंता करती हैं, जैसे कि हम कोई छोटे बच्चे हैं माँ जी, हम खा लेंगे। अरे मेरे लिए तो तुम छोटी छोटी बच्चियां ही हो। चलो अब जल्दी से ये खा लो, फिर कुछ देर के बाद तुम लोगों को अभी हल्दी वाला दूध भी दूंगी। अरे रानी, राशि और हिमांशी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं ताई सास जी, हम बस अपनी फ्रेंड्स के साथ आज किटी पार्टी करने जा रहे हैं। नहीं, किटी पार्टी वार्टी नहीं होगी। ये सब अब तुम अपनी प्रेगनेंसी के बाद करना। इस तरह से ये सब करना अच्छा नहीं है, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बहुओं रहने दो दीदी, इन्हें मैंने भी समझाया लेकिन इन्हें बात समझ ही नहीं आती। बस जब जो इन्हें करना है वो करना है, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, ये सही नहीं है सुमित्रा। शालिनी अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तीनों बहुएं उसकी बात पूरी हुए बिना ही पार्टी करने को चली गई और वहां उनका जो मन किया वो उन्होंने खाया पिया। ऐसी जैसे अमीर बहुओं का मन किया, उन्होंने अपना प्रेगनेंसी वाला वक्त वैसे गुजारा और आज के दिन उनकी गोद भराई का फंक्शन होने वाला था। रानी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? माँ क्या समझा रही है? ऐसे प्रेगनेंसी में हेयर स्पा वगैरह करवाना सही नहीं है। इसे किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे और हमारे बच्चे का ही लॉस है, मान जाओ। अरे मेरे बाल तो देखो कैसे झाड़ू जैसे हो गए हैं। इन बालों से आज मैं फंक्शन तो नहीं अटेंड कर सकती हूँ ना। आप मुझसे बेकार की बातें नहीं करो। मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं आज फंक्शन में आऊंगी और हेयर ट्रीटमेंट भी करवाऊंगी। कोई लड़की ऐसी नहीं होगी आज के दौर में जो कि फंक्शन से पहले हेयर ड्रायर के पास ना जाती हो। अब आप हम लोगों को परेशान नहीं कीजिए, हमें जाने दीजिए। माँ, क्यों आप इन्हें समझाने में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही है? जरूरी तो नहीं है ना कि उस इंसान का भला ही सोचा जाए जिसको अपनी परवाह ही नहीं है। बोलिए, आप इनसे बात करके अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं कीजिए। मेघा की बात सुनकर भी तीनों बहनें को कुछ समझ में नहीं आया और सभी के मना करने के बावजूद भी वो हेयर स्पा वगैरह करवाने को चली गई। कुछ ही देर के बाद फंक्शन शुरू होने वाला था। सभी बहुएं तैयार हो ही रही थी कि तभी रानी के कमरे से तेज चिल्लाने की आवाज आई। अरे क्या हो गया, क्या बात है? सभी लोग तेजी से रानी के कमरे की तरफ को भागे और वहां जाते ही सभी की आंखें फट गईं। रानी के सिर के बीच के बाल उसके पैरों में पड़े थे और वो बीच से गंजी हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू, दीदी दीदी, सभी रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? अरे नहीं भाभी, आप दोनों भी? प्रेगनेंसी में हैवी केमिकल बालों पर लगवाने से रानी के बाल तो उड़ ही गए थे और राशि और हिमांशी के सर पर भी बोल्ड पैचेस बन गए थे। काफी देर तक किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। और लो, लग गई तुम्हारे बिग। मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत करवाओ कुछ भी अपने बालों पर। इन 9 महीने में तुम लोगों ने एक अच्छा काम नहीं किया है जो तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा साबित हो। अब जाओ, सभी गेस्ट आ गए होंगे। बहुएं बुझे हुए मन से अपने लिए बने हुए स्टेज पर पहुंची। दोनों गरीब बहुएं आज भी हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने लहंगे पहने हुए थे और साथ ही उन्होंने अपने घने बालों को भी खोला हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता में 4 चांद लग रहे थे। वहीं अमीर बहुओं के भी लहंगे थे, लेकिन वो पेट पर से खुले हुए थे, जिसकी वजह से वो जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। बड़ी जेठानी जी की बहुएं तो परियों के जैसी हैं, लेकिन ये तीनों कभी भी अच्छी नहीं लग सकती हैं। ऐसे ही सभी बातें बनाने लगे। ऐसी बहुओं की गोद भराई शुरू हुई और जैसे ही बहुओं ने तोहफे लेने शुरू किए, अचानक से रानी की विग उतर गई। रानी ने उसे रोकते को जो हाथ चलाए तो राशि की भी विग चली गई और ऐसे ही तीनों की विग उतर गई। सभी उन्हें देखकर उनका मजाक बनाने लगे। लो कर लो बात, ये तो तीनों ही गंजी चुड़ैल है। सभी ऐसे ही हंसने लगे कि तभी अमीर बहुओं का साथ देते हुए गरीब बहुएं बोली, चुप कीजिए आप लोग, बस बहुत हो गया। आपको क्या लगता है कि ये सब करके आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो? आप लोग किसी का खास दिन खराब कर रहे हो, क्या ये सही है? सही कहा, अगर वो लोग विग लगाए हुए हैं तो क्या दिक्कत है? इंसान अपनी खुशी के लिए अब इतना भी नहीं कर सकता है क्या? दोनों बहुओं की बात को सुनकर सभी तरफ को सन्नाटा हो गया। बस फिर क्या था, कोई मेहमान फिर फालतू नहीं बोला। वहीं अब अमीर बहुओं को भी एहसास हो गया था कि गरीब बहुएं कितनी अच्छी हैं और सब कुछ अब ठीक हो चुका था।